हेलो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो ऐसे सभी लॉ स्टूडेंट्स और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है जो जुडिशरी प्रिपरेशन करके भविष्य में जज या सरकारी वकील बनने का एम रखते हैं। क्योंकि आज के वीडियो में हम जुडिशरी एस्पिरेंट्स को जुडिशरी क्रैक करने के लिए यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे युद्ध में जाने से पहले आपके पास अच्छे हथियार होना जरूरी होता है, उसी प्रकार जुडिशरी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक अच्छी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने स्टेट और अपने स्टेट जैसा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न रखने वाले दो अदर स्टेट्स को जुडिशरी एग्ज़ाम देने के लिए सेलेक्ट करना होगा। इसके साथ साथ आप अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने या पहले से चल रही जुडिशरी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने में अनअकैडमी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी आपको जुडिशरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन इंडिया के बेस्ट टीचर्स के द्वारा स्पेशल बैचेज के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध कराती है। जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी में 4 नवंबर 2022 से स्टार्ट होने वाले जुडिशरी कोर प्रिपरेशन बैच या पहले से चल रहे डिफरेंट जुडिशरी बैचेज में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फीस में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पाने के लिए रेफरल कोड DEVENDRA का यूज करना होगा। इसके अतिरिक्त आप अनअकैडमी में 13 नवंबर को सुबह 11 बजे होने वाले ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट को दे करके एक्साइटिंग जो प्राइजेस हैं वो जीत सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट में रजिस्टर करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी के महाअभ्यास सीरीज के माध्यम से 19 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच डेली 9 PM पर आप फ्री स्पेशल क्लासेस रेफरल कोड DEVENDRA का यूज करके पा सकते हैं और एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं। अनअकैडमी के जुडिशरी कोर्सेज के सिलेक्शन या प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए स्क्रीन पर दिए गए बार कोड को स्कैन करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से कोड DEVENDRA का यूज करके गूगल फॉर्म को भर करके पूछ सकते हैं। अनअकैडमी एक्सपर्ट्स आपको कॉल करके आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दूसरा टिप्स जान लेते हैं। तो दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो डिग्लॉट एडिशन अर्थात द्विभाषी संस्करण है, उसमें आपको सभी लीगल सब्जेक्ट्स के बेयर एक्ट्स के साथ साथ अच्छे राइटर्स की जो बुक्स हैं वो भी खरीदनी चाहिए। जो अच्छे राइटर्स की जो बुक्स के लिंक है वो भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद जो लास्ट 10 ईयर जुडिशरी क्वेश्चन पेपर्स हैं, मीन्स जो स्टेट आपने सेलेक्ट किए हैं उन दोनों तीनों स्टेट्स के जो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं जुडिशरी के, उनको आपको खरीदना चाहिए और उनको जो है रेगुलर स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। पेपर वाइज पेपर आपको जो है स्टडी करना है और उसको स्टडी जब पूरी हो जाए एक पेपर की, तभी दूसरे पेपर को आपको पढ़ना है। तो दूसरा दोस्तों कि बेयर एक्ट्स को फिर आपको लेना होगा, जो आपने लिए हैं उन्हें टॉपिक वाइज पढ़ना होगा। टॉपिक वाइज पढ़ें और उनके जो पर्सनल नोट्स हैं अपनी भाषा में तैयार करें, अलग कॉपी बना लें, वहाँ पर नोट्स तैयार करें बेयर एक्ट्स से, और जिससे कि सिलेबस को जो रिपीट है उसको करने में आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बुक से ही पढ़ते हैं, उसी पे निशान लगाते हैं, तो बाद में रिपीट करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न बना रहता है, तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको दोस्तों कि डेली जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसमें एक संपादकीय पृष्ठ आता है और हिंदी न्यूज़पेपर में भी संपादकीय पृष्ठ आता है। उस संपादकीय पृष्ठ को पढ़ें, क्योंकि जो मेंस एग्जामिनेशन होता है वहाँ पर रिटेन होता है, तो वो लिखने का जो आपका अभ्यास है, पढ़ने का, डिटेल में समझने का, वो वहाँ से आपका बहुत अच्छा जो है व्यू क्लियर हो जाएगा। तो उसको फिर पढ़ें और उसको समझें। और न्यूज़पेपर को जो पढ़ने से आपका करंट अफेयर्स है वो भी अच्छा रहेगा। पूरे न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना है, संपादकीय को स्पेशली ध्यान देना होगा आपको। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी तैयारी होती है, लेकिन तैयारी किस लेवल की हमें स्वयं से पता नहीं चल पाती है। तो जब हम किसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर जो है उस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम अपना लेवल पता कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, इसका जो एक महत्वपूर्ण सेक्शन आता है वो ट्रांसलेशन का आता है। जो भी अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी टू इंग्लिश, अगर किसी अदर भाषा क्षेत्र के लिए तो वहाँ पर जो है इंग्लिश टू वो उस स्टेट की लैंग्वेज होती है। तो मान लेते हैं कि इंग्लिश टू हिंदी है, तो इंग्लिश टू हिंदी या फिर आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यही एक ऐसा फैक्टर होता है जिसमें कि लोग मात खा जाते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जुडिशरी एग्ज़ाम जो होता है वो 3 पार्ट में होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन और लास्ट में होता है इंटरव्यू। जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है और इसके जो मार्क्स हैं वो आपके जो है जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें नहीं जुड़ते हैं, केवल ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और उसका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, मीन्स उसमें क्वेश्चन होते हैं और उसका पूरा आंसर आपको कॉपी में लिखना होता है, मीन्स वहाँ पर कोई आपको ऑप्शन नहीं होते हैं। तो जो मेंस एग्जामिनेशन है डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। उसके बाद जो इंटरव्यू है आपका एक प्रकार का पर्सनल इंटरव्यू होता है, आपका लेवल एजुकेशन का चेक किया जाता है, आपका स्टेटस देखा जाता है, सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लेवल को वहाँ पर चेक करते हैं, उसके आधार पर मार्किंग करते हैं, तो ये आपका इंटरव्यू हो जाता है। तो दोस्तों इतना सब होने के बाद फाइनल मेरिट तैयार की जाती है और फाइनल मेरिट के आधार पर जो टॉप में कैंडिडेट्स होते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये जो तीनों पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स की तैयारी और स्ट्रेटजी आपकी जो है बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो आपके बेयर एक्ट हैं, बुक्स हैं और जो पर्सनल नोट्स हैं, इनसे प्रिपरेशन के साथ साथ अच्छे टीचर से गाइडेंस आपको समय समय पर लेते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें होती जो हम बुक्स से नहीं सीख पाते हैं वो हमें टीचर्स अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं और वो हमारे आगे बहुत काम आती हैं। तो दोस्तों यदि आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बिना रुके लगातार करते रहेंगे तो मुझे भरोसा है कि आप इस एग्ज़ाम में अवश्य सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।